गुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी। सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। इस सृष्टि का आदि और अंत शब्द है, और गुरु सबसे ऊंचा आदर्श। जीव का शब्द से जुड़ना और परम आनंद की अवस्था को पाना गुरु के बिना संभव नहीं। ये वाणी खोलकर बताती है कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, वो है सत्पुरुष की जान। मास्टर मंगाराम जी द्वारा फरमाए गए आज की इस सत्संग में वाणी की गहराई के हर पहलू, हर नुक्ते को बड़ी संजीदगी से छुआ है। आइए इन अनमोल वचनों को प्रेम से सुनते हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं। वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। जब भी हम सत्संग में आते हैं, किसी पूर्ण संत महात्मा की, दरवेश की वाणी सुनते हैं, और साथ साथ में कई महात्माओं के वाणी से संदर्भ सुनते हैं, कोटेशन सुनते हैं। अगर ध्यान से सुनते हैं तो ये सभी महात्मा कुछ खास शिक्षाएं हैं, उनके ऊपर जोर देते हैं। पहली शिक्षा जो ये सारे संत महात्मा देते हैं वह यह है कि मनुष्य जन्म विशेष परमात्मा ने दया करके मालिक की भक्ति और मिलाप के लिए दिया है। ये शिक्षा कितनी सीधी है, कितनी सरल है, लेकिन हमको जुगों से समझ में नहीं आई। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि अफसोस तो इस बात का है कि सत्संगी इसको अनेक बार सुन चुका है, तो भी उसके समझ में अभी तक ये शिक्षा नहीं आती कि इस जिंदगी का पर्पस ये है, मालिक की भक्ति, मालिक की प्राप्ति। फिर ऐसे संत महात्मा समझाते हैं कि वह मालिक, वह परमेश्वर जिसने माता के गर्भ में हमारा निर्माण किया, उसने इंसान के शरीर को बड़ी कारीगरी से बनाया। सारे खंडों ब्रह्मांडों का रचना का मिनिएचर फॉर्म, छोटा रूप इंसान के मस्तिष्क में रख करके खुद भी उसके अंदर बैठ गया। फिर ही इसको बाहर दुनिया में भेजा, ताकि पहला जो मकसद उन्होंने रखा उसकी पूर्ति हो सके। ये अधिकार किसी और जीने का नहीं है। तीसरी इनकी ये शिक्षा है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो मिलेगा आंखों से ऊपर। शरीर के दो हिस्से हैं। आंखों तक हमको जो शरीर मिला है वो दुनिया के अंदर फंक्शन करने के लिए है। आंखों से ऊपर अधर है, नीचे धर, ऊपर अधर। ये केवल परमात्मा की रिसर्च करने के लिए मिला है। स्वामी जी महाराज ने एक और जगह लिखा, तेरा धाम अधर में प्यारी, ऐ आत्मा तेरा घर निज भंडार। परमात्मा का गोद आंखों के ऊपर है, आंखों से नीचे ऐ आत्मा जहर है, और तेरी खुराक अमृत है, वो आंखों से ऊपर है। अब उस मार्ग में जाने के लिए, उस घर तक पहुंचने के लिए संतों ने एक आगे शिक्षा दी कि मालिक ने एक सीधा रास्ता बना दिया है। जैसे हमारे यहाँ जीटी रोड होते हैं, अगर आपकी कार जीटी रोड पर है तो आराम से दिल्ली से बम्बई या बम्बई से कलकत्ते पहुंच सकते हैं।
इस तरीके से एक सीधा मार्ग जो आंखों से ऊपर शुरू होकर के सचखंड तक जाता है वो परमात्मा ने बना दिया है, और वह प्रकाश का और कीर्तन का या शब्द का मार्ग है, और विशेष आनंद का मार्ग है, खास ज्ञान का मार्ग है। सब कुछ उस शब्द के अंदर है। अब उस मार्ग के अंदर हम कैसे चले, ये हम क्या सुन रहे हैं, ये सभी संतों की मूल शिक्षाएं। हर एक संत अपने वाणी में यही देता है। उस मार्ग पर हम कैसे चले, इसके लिए हमको उस मार्ग का जानकार, वाकिफकार, भेदी, मददगार, सक्षम पुरुष उसकी जरूरत है। वाणी के अंदर आया, सब घट मेरे साइया सुनजी सेजन कोय। वो प्यारा साजन बंदा तेरे अंदर है, कोई इंसान उससे खाली नहीं। लेकिन आगे क्या लिखते हैं, बलखारी व घट के कुर्बान जाऊं उस इंसान पर, जय घट प्रगट होए, जिसके अंदर वो प्रगट है। मिसाल के तौर, जहां हम बैठे हैं इसके 100 फुट नीचे पानी है, लेकिन वह पानी गुप्त है, और वह पानी हमारी किसी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। न प्यास मिटा सकता है, न खेती कर सकता है। लेकिन जब वो नीचे का पानी ऊपर आता है, सतह तक क्या प्रकट होता है, तो उससे सारे काम होते हैं। इसलिए कहती है कि संत, सदगुरु, महात्मा, दरवेश, मिस्टिक इसको ही कहते हैं जिसके अंदर वो गुप्त परमेश्वर प्रगट है, बल्कि उसकी भक्ति करके अपने हस्ती को खो करके उसका रूप बन चुका है। कहते हैं ऐसे संत महात्मा बहुत कम होते हैं। अनेक अनेक साधु हैं, अपने अपने स्थान पर है, सबको नमस्कार है, लेकिन कार्य सिर्फ ऐसे महात्मा से होगा जिसके लिए लिखा गया गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है। कहते हैं ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। अगर एक बोरी हो, उसमें पत्थर हो, लेकिन एक बीच में कोई नूर हो, अनमोल जवाहर हो, तो उस बोरी की कीमत नहीं, बहुत कीमत है। इसलिए कहते हैं साधु बहुत है, लेकिन साधुओं का श्रोमणी संत सदगुरु जो मालिक से अभेद होता है, वह कोई एक आध होता है। लेकिन हर जमाने में, हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए मौजूद होता है। अगर नहीं होता तो क्या होता, कबीर साहब उत्तर देते हैं, आग लगी आकाश को, झरझर गिरत अंगार। कहते हैं रात दिन अंगारे गिर रहे हैं। अंगारे कौन से हैं? हमारे क्रोध के। देखो सब तरफ क्या है, हथियार, लड़ाई, झगड़ा। हम अपने क्रोध से खुद दुनिया को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन बचाने वाले कौन हैं? कहते हैं शांत न होते जगत में, जल मरता संसार। इससे पहले ही खत्म हो जाता कि उनकी शीतलता, उनकी दया कि ये दुनिया चल रही है, जिसका पता अंदर जाने से लगता। इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत महात्मा कम होते हैं, बड़े भागों से मिलते हैं। अब आज के शब्द को स्वामी जी महाराज प्रारंभ कैसे कर रहे हैं? कहते हैं सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। कहते हैं मालिक ने सब प्रबंध कर दिया, माता के गर्भ में किया, पूरा खजाना तेरे अंदर रखा, खुद अंदर बैठा, बाहर लाया, तेरे खाने पीने का सारा प्रबंध किया, तू बड़ा हुआ, तेरे को संतों की वाणी मिली, संतों का उपदेश मिला, तेरी तकदीर जागी, उन्होंने प्रबंध करके अपने चरणों की शरण दे दी और
उस शब्द और नाम का भेद दे दिया। अब प्यारे, कमी क्या है? पुरानी बात। कहते हैं तुमको सत्संग में आए, यहां सत्संग करत कहते हैं। कोई कहेगा कि सत्संग सुनत क्यों नहीं कहते? ये सत्संग करना एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ रखता है। सत का संग करना। सत कौन? सतपुरुष। फिर सत है सतगुरु, जो उस सतपुरुष का रूप है। फिर सत है उसका नाम, सतनाम। ये इन सब का संग करना सत्संग है। लेकिन बाहर के सत्संग में इनका उल्लेख होता है, इनके साथ मिलने का शौक पैदा किया जाता है, इसलिए ये भी सत्संग कहलाता है। अब कहते हैं कि सबसे उत्तम सत्संग तो प्रत्यक्ष सतगुरु, संत सतगुरु का है। और जब बड़े भागों से ऐसा सत्संग मिले तो सब तरफ से ख्याल हटा करके अपने ध्यान को, अपने वृत्ति को उनके स्वरूप पर टिका देना चाहिए। सतगुरु का दर्शन ऐसे करना चाहिए कि आसपास की कोई होश नहीं, बल्कि स्टेज के ऊपर क्या हो रहा है उसका भी कोई होश नहीं, पाठी तक नजर नहीं आता। सारी दृष्टि, पूरा तौज सतगुरु पर होता है और उनके वचनों को रत्नों की तरह संभाल करके रखा जाता है। बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सतपुरुष के तरफ से बोलने वाला सतगुरु है। इसलिए गुरबाणी के अंदर आया प्रभु से, प्रभु बोलेगा खुद, साध की रसना, तो साधु के रसना पर बोलेगा। इसलिए कहते हैं कि उसके वचनों को मालिक का वचन मान करके ध्यान से सुनो। वो कहता है कि तुम जन्म जन्म के प्यासे हो, जन्म जन्म के सताए हो, तुमको पता नहीं। बेटा बेटी तेरा इतिहास हम जानते, अब हमें न मानो। और वो तो बहुत सीधी शिक्षा देती है कि नेक इंसान बनो, कदम कदम पर अपने चौकीदार बनो। जो बीत चुका है वो पुराना इतिहास, अब कोई ऐसा विचार, कर्म और वचन न हो जिससे कि तुम्हारा कदम पीछे जाए। पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश करके नेकी की राह पर चलो, लेकिन साथ में समझाते हैं कि तुम अपने यत्न से अगर सिर्फ नेकी के रास्ते के ऊपर चलोगे तो कुछ हृदय की सफाई हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पे अगर साफ और नेक होना चाहते हो तो शब्द से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया, शब्द बिना जीव रहता गंदा। जब तक शब्द प्रकट नहीं होता, जब प्रकट होता है तो 24 घंटे आता है और फिर ये उसी आनंद में रहता है और कर्म को कोई नजदीक आने वो शब्द देता ही नहीं। लेकिन उसको पैदा करने के लिए क्या कर कि नियम से भजन करने की कोशिश कर। श्री हजूर महाराज 40 साल विदेशियों को जब कभी कोई पूछता कोई शिक्षा हमको दीजिए, हम अपने देश को वापस जा रहे, तो महाराज जी कहते थे मेरे पास एक शिक्षा है और वो क्राइस्ट के वचन है, sin against the Holy Ghost can never be forgiven। भजन का नागा एक पाप है जो कभी भी माफ नहीं हो सकता। गुर सतगुर का सिख अखाए, कहते हैं तेरी निशानी को बाहर का कंगा नहीं है, बाहर का कोई चिन्ह चक्कर नहीं है, तो गुरु के सेवक की निशानी सुन ले। बल्कि उठ हर नाम ध्याए, उसकी एक निशानी है कि अमृत वेले सोता नहीं और उस शब्द का चिंतन करता है, उसका ध्यान करता है। पिछले पाए जाग के जपे न गुरमत नाम, कहते हैं गुरु मिला, नाम मिला और सोया पड़ा है। कहते हैं पिछले पैर जाग के जपे न गुरमत नाम, मुंह फाड़े
सोवत रहे ताको लागे पाप, जो क्राइस्ट ने कहा। गुरु के वचन तो सीधे हैं, नेक बनो और प्रेम, बढ़ते हुए प्रेम, सवाए हुए प्रेम, उससे भजन करो। कहते हैं लेकिन ये सत्संग हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि संत मत लेन देन को खत्म करने को बहुत महत्व देता है। इसलिए संसार के अंदर तेरे को चलना फिरना, कार्य करना है, जिम्मेवारियों को निभाना है। जब जब कोई संत आया, दरवेश आया, उसकी संगत कई जगहों में थी और वहां उन्होंने सत्संग का प्रबंध किया। सत्संग हम समझते हैं कि वह सभा है जिसमें मालिक, सदगुरु और शब्द की महिमा की जाती, उसके जीवन को नेक पाक करके नाम की कमाई का शौक पैदा किया जाता है। जहां कहीं उसके हुक्म से उनके सेवक इकट्ठे होते हैं, सारे संतों की वाणी कहती है कि वहां सदगुरु मौजूद होते हैं। अब हमारा हृदय शुद्ध नहीं, निर्मल नहीं, इसलिए हमको नजर नहीं आते हैं। वे देह स्वरूप में मौजूद नहीं होते हैं, शब्द रूप में मौजूद होते हैं। क्राइस्ट ने एक सेवक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसने कहा महाराज हजरत, हमारे सेंटर में बहुत थोड़े सत्संगी हैं, आपके तो बड़े बड़े सेंटर हैं। क्राइस्ट ने फरमाया सुन, जहां 2, 3, 4 सत्संगी इकट्ठे होते हैं, मैं वहां भी मौजूद होता हूं। थोड़े ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करते करते एक प्रत्यक्ष गुरु का, एक जो प्रबंध गुरु ने किया है, उसको करते ऐ सत्संगी तेरे को 10, 15, 20 इससे भी पुराने सत्संगी है 30, 40 के, और वर्षों के बाद वर्ष निकल गए, तेरी हालत नहीं बदली। और इसका कारण क्या है कि तू पुरानी बान के साथ चिपका हुआ है। पुरानी बान का अर्थ भी बड़ा विशाल है। पुरानी बान में पहले आते हैं हमारे शौक। कोई कहेगा ये एक लफ्ज है, लेकिन अगर हम अपने शौकों की लिस्ट बनाए तो कोई डायरी इसके लिए काफी नहीं है। पहले देखने के शौक, कभी एकांत में बैठ करके लिखे कि हमारे देखने के शौक कितने हैं, डायरी तो उसमें ही भर जाएगी। ये शौक एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। देखने के, खाने के, पहनने के, मिलने जुलने के, सैर तमाशे के, कई बातें सुनने के, पता नहीं इसके शौकों की क्या क्या चीज ये देखना चाहता है। कोई लिस्ट बना सकता है कि क्या क्या ये देखना चाहता है। इसलिए कहते हैं क्या क्या ये पाना चाहता है। बन सकती है कोई लिस्ट। कहते हैं बेहिसाब तो तेरी शौक है। अब शौक एक, लगन एक, कि जिंदगी में उस नाम को पकड़े जिसके लिए गुरु ने मैर करके भेज दिया। फिर हमारे पुरानी बान के अंदर आती है मान्यताएं। पता नहीं नाम लेने के बाद सत्संग सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकल जाता है। हमारी मान्यताएं बनी हुई है, ये हमारा इष्ट है, ये हमारा श्रोमणी है, ये हमारा कुल गुरु है, ये हमारी रीति है, ये हमारा रवाज है, ये बुजुर्गों का चलाया हुआ विधान है। ये आस्थाएं, ये मान्यताएं। भाई श्राद्ध नहीं खिलाएगा बुजुर्गों का, ब्राह्मण को नहीं बुलाएगा, फिर उस जो प्राणी गुजर गया है कहीं उसकी तकलीफ नहीं होगी। ये सब पुरानी बान है। अब पंडितों का प्रीस्टली क्लास था, किसी विशेष दिन पंडित को खिलाया जाता है, वो बेचारा बीमार हो जाता है। आखिर इंसान का पेट तो इंसान का पेट है, तो उसके अंदर से क्या दुआ निकलेगी? उसके अंदर से तो डकार निकलेगी। जिसने 3 दिन से नहीं खाया है उसको खिलाओगे तो उसके अंदर से दुआ निकलेगी। जो 10 घरों में खा चुका है उसके अंदर से क्या निकलेगा? और फिर जो पैसे वगैरह हवाले किए जाते हैं कहाँ जाते हैं?
कितने पंडित पहले देखो जाकर के पड़ताल करके कि मांस मछली नहीं खाते हैं, क्या क्या धंधे करते हैं। कहते हैं फिर वो जो मर गया है, हजूर महाराज जी ने एक बार आम सत्संग के अंदर एक अजीब वार्ता सुनाई। हजूर ने फरमाया मेरे पास एक बहुत पुराना सत्संगी आया बड़े महाराज जी का। अब महाराज जी तक जो पहुंचा इसका अर्थ कि वो काफी निकटवर्ती आदमी होगा। कहता है महाराज जी मेरे से बड़ी गलती हो गई, हमारा बुजुर्ग गुजर गया, उसका क्रियाक्रम ढंग से नहीं हुआ। महाराज जी को कह रहा है उनका सेवक, भाई क्या नहीं हुआ कि हमने बर्तन नहीं दिए, ब्राह्मण को कपड़े नहीं दिए, अब बेचारा वो रोटी कैसे खाता होगा बर्तन के बगैर, भाई कपड़े के बगैर कैसे रहता होगा। महाराज ने कहा उसकी फिक्र तेरे को है, लेकिन उसको तेरी फिक्र है, वो कहाँ है। महाराज जी ने कहा देखो हमारा सत्संग कितना कच्चा है, संतों की वाणी वर्षों तक सुनते हैं, हमारे विचार कहाँ जाते हैं। ये वार्ता हजूर ने आम सत्संग में डेरा में सुनाई। ये सब पुरानी बान है। हमारा ऐतराज ये है कि गुरु का नाम महारस मीठा है, सुखदायी है, शांतिदायक है। क्यों नहीं मिलती है शांति, क्यों नहीं मिलता है सुख। कहते हैं बीच में एक महान दीवार है और वो पुरानी बान की है, जिसमें अनेक शौक है, मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं। ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये लोक लाज एक बड़ी महान रुकावट है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए बेटा तेरा कार्य नहीं हो रहा है। फिर एक नुक्ते के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि कई बार दुनिया के लोग ताना देते हैं कि इतनी उत्तम बातें संत समझाते हैं, अपने शरण में सेवकों को लेते हैं, लेकिन उनके मन की हालत क्या है कि वो दुनियादारों से बदतर है। गुरु ने मांस छुड़ाया, शराब छुड़ाया, लेकिन इनके धंधे देखो, इनके विचार देखो, इनका बोलना देखो। शादी की 4 रोज के बाद बीवी को निकाल दिया। इनके घर हमारे घर के पास है, रात दिन झगड़ा छिड़ा रहता। इनके घर में कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं। क्या जरूरत पड़ी है ऐसे सत्संग में जाने की। और माफ करना, आए दिन ये ताने बढ़ते जाते हैं। इसका उत्तर क्या है? ऐसे जीवों को नाम क्यों मिलता है? सभी संतों से ये सवाल पूछा गया है और संतों ने इसका जवाब दिया है। क्राइस्ट से जब ये सवाल पूछा गया तो क्राइस्ट अपने जमाने के अंदर मिसाल और दृष्टांत लेकर के समझाया करते थे। इनको अंग्रेजी में पैराबल्स कहते हैं। क्राइस्ट ने समझाया कि एक किसान था, उसने अपने कंधे पर बीज बोने के लिए बोरी रखी, अपने खेत की तरफ चला और खेत कुछ दूर था, उसके बोरी में सुराख था। उस सुराख से कुछ बीज के दाने रास्ते में गिरे, गिरते ही पंछी ले गए। किसान आगे चला, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, पहाड़ी इलाका था और उनको पानी नहीं मिला, धूप लगी, वो सूखने लगे। किसान जब आगे चला तो कांटेदार जमीन आई, जहाँ झाड़ियां होती है, वहां मिट्टी होती है, पानी होता है, लेकिन कांटे बहुत होते हैं। अंग्रेजी में उसको मार्शी लैंड कहते हैं। वहां बीज गिरे तो फूटे, लेकिन विकास नहीं कर सके, क्योंकि कांटे और झाड़ियां बहुत थी। अपने खेत में पहुंचा, समान रूप से बीज फैलाया। जब फसल काटने के लिए गया तो किसान ने देखा कि कोई दाना है जिसको 100 दाने लगे हैं, फिर कुछ दाने हैं जिनको 60 और कुछ जिनको 30। तो सेवक पूछता है, महाराज इस दृष्टांत को खोल करके समझाओ। क्राइस्ट इसका अर्थ भी समझाता है। कहते हैं सदगुरु किसान है और वो बीज समान रूप से बोरी के अंदर है। वो बीज नाम का बीज है, शब्द का बीज है। वे बीज के दाने जो गिरे और पंछी ले गए, वे कौन से सत्संगी हैं जो कहीं सुनते हैं, हिरसी होते हैं, किसी के कहे लग करके चले जाते हैं। देखे साधु क्या मंत्र देता है, सोचते हैं कि वहां 10-20 मिनट लगेंगे, लेकिन जब 2-3 घंटे बैठते हैं
सोचते हैं तो अजीब मुसीबत में फंस गए, और जब बाहर निकलते हैं तो उनका नाम से कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसे सत्संगी आपको मिलेंगे। क्राइस्ट 2000 साल पहले समझा के गया है। फिर कहते हैं वो बीज जो पथरीली जमीन में गिरे वे सत्संगी हैं जो संतों के डेरे में गए, कुछ दिन ठहरे और उनको आनंद भी आया, लेकिन जब वापस आए तो बुरी संगत के अंदर पड़ गए। शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यभिचारी, और उनका सत्संग छूट गया, उनका नाम छूट गया, बिल्कुल भुला के बैठ जाते हैं। फिर वो बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरा वे हम सब आम सत्संगी। पानी है क्या, सत्संग है, सेवा है, भजन भी है, लेकिन पुरानी बान है। वो कांटे कौन से हैं? पुरानी बान, जिसका खोल करके अभी जिक्र किया गया। वो बीज को बढ़ने नहीं देते हैं, फूटने नहीं देते हैं, विकास करने नहीं देते हैं। फिर खेत के अंदर जो दाने बोए गए, 100 दाने जो पिछले जन्म में साध था, और गुरु की दया से एक कदम उठाया, घर को पहुंच गया। ये कौन है? जिसको अपना काम देके जाते हैं। फिर वो होते हैं जिनको 60 लगे, वे वापस जन्म मरण में नहीं आते हैं, वे आगे तरक्की करके ऊपर जाते हैं। 30 लाने वाले भी अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन कोई दुनिया का मोह, कोई दुनिया का बोझ उनको दुनिया में वापस ले आता। देखो कितने सुंदर तरीके से दृष्टांत दे करके हमारे संपूर्ण सवालों का उत्तर दे दिया कि भांत भांत के सत्संगी क्यों है। लेकिन स्वामी जी महाराज यहाँ कहते हैं कि ये मानते हैं कि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन अब सबके सब ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दवा जो है वो अक्सीर है, अचूक दवा है, और उनकी जिंदगी बदल सकती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संगी गलती तेरी है, बहन भाई बेपरवाही तेरी है कि तू गुरु को सहयोग नहीं देता है, उसके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। संत हमारे सामने एक बात रखती है कि ये जो तुम उज़्र बनाते हो कि हमारे कर्मों का बोझ भारी है, इसलिए हम इस हालत में नहीं जाते, भजन से रस नहीं आता, बैठा नहीं जाता, संत नहीं मानते हैं। संत जवाब में कहते हैं जब एक लुटेरा, डाकू, चोर, अधम जी संतों के संगत में आकर के साधु जिंदगी में बंध सकता है, तुम्हारे इस बहाने को कैसे माना जाए कि मेरी हालत नहीं बदल सकती। इसको संत आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि प्यारे, जैसी भी हालत में तुम हो, अब एक नया बदलाव, एक नया मोड़, एक नया जोल्ट मन को आवे और जिंदगी के मोड़ को बदलने की कोशिश करो। रास्ते के अंदर रोड़े जितने भी खड़े हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर आपने डाला है, पुरानी बान, इसको हटाओ, आगे काम कैसे हो सकता है खोल के समझाते हैं। सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। कहते हैं सुन सत्संगी बहन भाई, जरा ध्यान देना, चित देना। जब तुमको नाम नहीं मिला था तू अंधेरे में था, अज्ञान में था, और तेरा मुख संपूर्ण रूप से संसार के तरफ था, प्रीत संसार से थी, और मालिक तेरे को याद नहीं। लेकिन अब तुमको सब कुछ तो समझाया। पहली कड़ी के अंदर स्वामी जी महाराज ने क्या नहीं समझाया? सवाल तो ये है, क्या कमी और कसर छोड़ी? कहते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि नाम मिलने के बाद भी लुटेरे के तरफ तेरा मुंह है और दाता के तरफ तेरी पीठ है। कहां तक शवा देता है,
तू अपने इतिहास का एक लंबा दुखदाई कष्टों का इतिहास उसको बढ़ा रहा है, शांति मुक्ति का दिन पोस्टपोन कर रहा है, अपने लिए नुकसान कर रहा। कहते हैं ये जो तुमको गुरु से दूर करने वाली चीज है वो यहाँ दूसरी कड़ी के अंदर उसका नाम कुटिलता कहते हैं। जैसे पुरानी बाण का अर्थ विशाल है, कुटिलता का अर्थ भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर आते हैं सब प्रकार के कपट, नाना प्रकार के कपट होते हैं। इसके अंदर दंभ, धोखा, दिखावा, बनावटी बातें, बनावटी चाल, बनावटी व्यवहार, ये सब कुटिलता के अंदर। क्या बाहर से भेड़ है, अंदर से भेड़िया है, बाहर से हंस है, अंदर से बुगला है। हंस भी सफेद, बुगला भी सफेद। और जब नदी के किनारे आते हैं, सागर के किनारे, तो दोनों ही आंख बंद करते हैं, लेकिन एक के ध्यान में मछली होती है, दूसरे के ध्यान में हीरा मोती होता है। इसलिए कहते हैं भाई सुन, तू नाम में सत्संगी है, लेकिन तेरा सत्संग, तेरी सेवा, तेरा सुबह को बैठना वो बुगले की तरह आंख बंद करना है। वहां भी बैठे हुए तेरी चोंच दुनिया के कचरे के ऊपर जाती है। भाई ये कहाँ तक व्यवहार ठहरेगा? हमने शास्त्रों के अंदर पढ़ा है कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को कहा कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर पंछी है, पंछी का रंग भी पेड़ के पत्तों जैसा था, नजर ही नहीं आता था। अब इसको आंख है, इसके आंख में तीर लगाओ। हम जानते हैं ये बचपन के अंदर हर एक ने कहानी पढ़ी सुनी है, हर एक ने तीर लगाया, तीर खाली गया। अर्जुन ने जब तीर लगाने की कोशिश की तब द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं तुमको क्या नजर आता है? मुझे तो सिर्फ पंछी की आंख नजर आती है। और यही हिदायत थी कि तीर आंख में ही लगना चाहिए। और अर्जुन का पहला तीर आंख में लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसकी आंख और तीर की नोक और पंछी की आंख एक लाइन में, श्वास को पूरा रोका हुआ है, कमान को पूरा कसा हुआ है, और पहले तीर ने निशाना मारा। कहते हैं तेरे तीर कितने चले? हजारों, लाखों, एक एक श्वास में नाम जपना है। तेरे सारे तीर खाली जा रहे हैं, बेठिकाने जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। तू क्या समझता है कि तर्कस के अंदर बेहिसाब तीर होते हैं? क्या इंसान को बेहिसाब श्वास मिलते हैं? उसकी कोई गिनती नहीं। पिछली कड़ी के अंदर कह के आए अब तो छोड़, कितनी तेरी जिंदगी है, कितने तेरे श्वास है, आज का दिन तेरे पास है। अगर ये निकल गया नाम के कमाई के बगैर, बता सत्संगी हजार जवाहर दे करके, हीरे दे करके भी ये दिन मिल सकता है? इसलिए समय की कीमत सबसे बड़ी है, इसकी कदर करो और बड़ी सावधानी से एक एक श्वास को मालिक की भक्ति के अंदर लगाओ। लेकिन दर्द है तेरे जीवन पर कि न पुरानी बाण से निकल पाया, न कुटिलता से निकल पाया। तेरा क्या ठौर और ठिकाना होगा? गुरु को कितना दुख होता है और अफसोस होता है। ऐ सत्संगी, तेरे को इसकी कल्पना नहीं। जिसके मुट्ठी के अंदर हीरे है वो कोड़ों को पकड़ के बैठा है और हीरे लेने से इनकार करता है, यदि उसके ऊपर अफसोस आता है। कभी कभी तो बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया के अंदर तो हम कपट और दम का व्यवहार करते हैं, लेकिन परमार्थ में भी हम गुनहगार बड़े बनते हैं। भजन करते नहीं, दरवाजा खटखटाता है, कोई बोलता है कौन आया है, दिखावे के कारण जाकर के कोने में भजन बैठा है। भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ है, भाई कहाँ है? कि जी वो तो भजन बैठे हैं। लेकिन कितना ये बड़ा पाप है। कभी बहू और सास का मतभेद होता है, दोनों सत्संग में आते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए एक उनमें से सिर हिलाती है, जैसे कोई समझे कि इसके सूरत का सिमटाव होता है। यहां तक कपट देखा गया कि सत्संग समाप्त हो गया, सब उठ के चले गए,
बुगले के तरह आंख बंद करके बैठा है, दरिया उठने लगी है। सब कहते हैं जी इसकी सूरत लगी हुई है, इसको बैठने दो। आया कौन घंटा लेट, सत्संग में घंटा लेट आया, 15 मिनट बैठा, लेकिन दरिया उठने लगी है, आंखें बंद करके बैठा। कहते भाई कौन सी जगह में जाओगे? तेरे से सवाल पूछने वाला एक है, तेरे लिए दरवाजा एक है, तेरे लिए निकलने का रास्ता एक है, और वो गुरु है, खुद गुरु है, उसके अलावा और कोई नहीं। कौन सा मुंह लेकर के? दंभ और कपट तो उससे किया जाता है जो अंधेरे में है, जो अनजान है। उस वक्त तेरे पास इस सवाल का क्या जवाब रहेगा कि तेरे को अच्छी तरह समझाया गया था, उसके बावजूद भी ये कुटिलता का व्यवहार क्यों? एक बार एक आदमी सेवा में माल्टे थे या संतरे थे, इसकी टोकरी ले आए। बड़े महाराज जी सत्संग में जा रहे थे, सेवादार को कहा देखो माल्टे संभाल करके रखो, बाद में सेवादारों को दे दे। जब महाराज जी आए, सेवादार को कहा माल्टे ले आओ। माल्टे ए ग्रेड के थे, बड़े खूबसूरत, रस से भरे हुए। उसका मन ललचाया, उसने कुछ माल्टे निकाल करके रख दिए। जब महाराज जी के पास ले आया, देखो गुरु कितना दयाल होता है। महाराज कहते हैं भाई सब यही माल्टे हैं। हाँ महाराज। कहते हैं देखो कहीं कुछ गिर गए हो, एक बार जाओ देख के आओ। कहते हैं महाराज मैं बहुत संभाल के रखे, यही है। महाराज जी खामोश हो गए। महाराज ने ध्यान किया। अब जितने वहां सेवादार थे, उस जमाना भी ऐसा था, उनको एक एक करके दे दिया। कुछ दिनों के बाद वह सेवादार बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। समझ गया अब वो तरले मिन्नतें करे कि महाराज जी को किसी दिन एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए मेरे पास लिया। आखिर महाराज गए, कहने लगे भाई क्या हाल है? कहते हैं महाराज सब गलती मेरी है। महाराज ने उनको समझाया कि ये जो माल्टे की टोकरी लाया था, उसके घर में एक बहुत पुरानी बीमारी है, वो सेवा में नहीं लाया था, वो तो भावना रख कर के लाया था कि ये बीमारी घर से निकले। अब वो बीमारी के अणु उन माल्टों के अंदर चिपके हुए थे। बाबा जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि डाल करके उनको अमृत बना दिया। सेवादारों ने खाया, उनको लाभ भी हुआ। तूने चोरी करके रखा, अब तेरे आंतों से निकल रही है, फाड़ फाड़ करके अंदर से निकल रही है, अब रोना का है। इसलिए कहते हैं कि ये सब कुटिलता का व्यवहार है कुछ, कहता कुछ, सोचता कुछ, करता कुछ। कहते हैं सीधे हो जाओ। एक अंग्रेजी मिस्टिक ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा, दैट which is built on fraud and imposture, जो कपट और दम पर खड़ा है, can never endure, कभी टिक नहीं सकता, be it the very truth of heavens, मानो वो मालिक की भक्ति भी है। कहते हैं भक्ति का महल बना रहे हो और नींव के अंदर कचरा, कीचड़ और करकट, और वो टिकेगा? आंख मूंदने से क्या होगा? अपने जीवन को सीधा कर, स्ट्रेट कर। हम आगे स्वामी जी महाराज को सुने। सब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सात पुरुष की जान। इस वक्त सुन रहे हैं जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु को मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान। फिर हम सत्संग से पहले शब्द सुनते हैं, उसमें पढ़ते हैं गुरु परमेश्वर एक को जान। हम साथ साथ में पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं तुम मानते बिल्कुल नहीं। कानों से सुनते हो, जुबान से पढ़ते हो, मन से नहीं मानते हो। इसलिए कहते हैं कि तेरे हित में है कि पूरे गुरु की खोज करने में जिंदगी लुटा दे,
लेकिन जब पूरा गुरु मिले तो पूरा एतकाद और पूरा विश्वास रख। कई बातें दुनिया में है जो न हमने देखी है न हम देख सकेंगे, लेकिन हम विश्वास रखते हैं। अब साइंसदान कहते आए कि धरती गोल है, आपको कहाँ धरती गोल नजर आती है? ऊंचे में ऊंचे पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो भी धरती सीधी और फ्लैट नजर आती है। लेकिन जब ये वैज्ञानिक चंद्रमा पर गए, बड़ी जोरदार कैमराएं लेकर के गए, उन्होंने तस्वीरें निकाली तो पृथ्वी की सारी तस्वीरें गोलाकार आई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए मौसम बदलते हैं, इसलिए वर्षाएं होती हैं। अब ये चीजें हमने देखी हैं या ये चीजें हम जिंदगी में देख सकते हैं? हम विश्वास क्यों करते हैं अपने साइंसदानों पर, उन तस्वीरों पर? कहते हैं देखो, अपने अकल को तोलो, अपने आप से सवाल पूछो कि जो बातें तुमने नहीं देखी है, न देख पाओगे, उनके ऊपर तुम विश्वास रखते हो। मुसलमान दरवेश, अंग्रेजी मिस्टिक, एक एक जाति का, हिंदुस्तान का एक एक महात्मा कहता है गुरु और परमेश्वर की एकता, कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन तू मानता कहाँ है? मानता तो कुछ, तेरी हालत ही कुछ और हो जाती है। एक मुसलमान दरवेश हुआ है, उसका नाम था शेख शिबली। उसके पास दो आदमी गए, जिसको हम नामदान कहते हैं, गुरमंत्र कहते हैं, इनको मुसलमान बैयत कहते हैं। एक गया, कहने लगे हजरत बैयत का दान दो। कहते हैं भाई कलमा पढ़ो, तो वह कहता है पढ़वाओ। शेख शिबली साहब कहते हैं पढ़, ला अल्लाह इल्लल्लाह शबली रसूल अल्लाह। वो कहता है तोबा तोबा। तो शेख शिबली ने कहा तोबा तोबा। वह पूछता है हजरत आपने तोबा क्यों की? तो शेख साहब पूछते हैं तू पहले बता, तूने तोबा क्यों की? वह कहता है आप एक मामूली दरवेश हैं और अपने को रसूल कहते हैं। अब हजरत आपने तोबा क्या की? कहते हैं मैंने इसलिए की कि मैं किसी गंदे बर्तन के अंदर अमृत रख रहा था, मैं बच गया, जा किसी मस्जिद के मुल्ला के पास। आया दूसरा, कहते हैं दया करो बैयत। तो उसको कहा कलमा पढ़ो, उसने भी वापस कहा हजरत आप ही पढ़ो, और वही कलमा उसे पढ़वाया गया, ला अल्लाह इल्लल्लाह शबली रसूल अल्लाह। वो उठ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहता है हजरत मैं चलता हूं। भाई क्यों? कहते हैं देखो मैं रसूल और पैगंबर को मानता हूं, खुदा को मानता हूं, उम्मत को मानता हूं, कुरान शरीफ को मानता हूं, लेकिन सारे दरवेश ये हिदायत करके गए कि दरवेश का रुतबा और दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है, उसके और खुदा के बीच में कोई फर्क ही नहीं होता है। आपने तो अपने आप को सिर्फ उसका रसूल बताया है, मैं तो बड़ा ऊंचा ख्याल लेकर के आपके पास आया था कि फकीर और खुदा में कोई फर्क नहीं होता। शेख शिबली खड़े हो गए, उसको गले लगाया और नाम दिया। ऐसे व्यक्ति को जब नाम मिलेगा तो क्या उसकी हालत होगी, ये भी हम सोच सकते, किस तरह से उसकी तरक्की होगी जो अपने ख्याल को इतना ऊंचा बनाए। कहते इतना ऊंचा बनाओ, पहले इंटेलेक्चुअली मानो तो सही। कभी माना तुमने कि गुरु मानिश नहीं है तो फिर हमारा जीवन क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपका कहने का मतलब है कि ऐ बहन तुम हर वक्त गुरु को संग समझो, साथ समझो। भाई हर काम करते हुए, हर वचन बोलते हुए गुरु को सामने रखो। अगर तुम ये नहीं ध्यान कर सकते हो तो समझो रसोई में मेरे पास खड़े हैं, मैं कैसे रसोई बनाऊंगी, सिमरन करके बनाओ। महाराज फरमाया करते थे जो रसोई सिमरन करके बनाई जाती है उसमें बनाने वाले के अंदर चैन रहता है, शांति रहती है।
और जो खाता है उसको भी शांति मिलती है, बल्कि उसके संस्कार चेंज होते हैं। जो पत्नी रात दिन वाद करती है, पति को कहती है तू सत्संगी बन जा, अगर वो खामोश रह करके हर काम में सिमरन करके खाना खिलावे, उसकी सेवा करे, तो शायद वो जल्दी मानने लग जाएगा। बहस मोबाइल से ये बातें हल नहीं होती है। कहते हैं ये गुरु को परमेश्वर मानना है। कोई काम करो, क्या गुरु इजाजत देता है? सत्संग इजाजत देता है? महाराज तो एक सीधी बात कहते थे कि जब कोई काम करो, मन तो तेरे सामने है, हर दम है, गुरु को भी सामने रखो, और जो मन कहता है करने को उसके सामने गुरु की आज्ञा रखो। अगर गुरु की आज्ञा मान करके मन का हुक्म ठुकरा दिया, दिन ब दिन देखो तुम्हारी कितनी तेजी से परमार्थ में तरक्की होती है। कितनी सीधी फार्मूला है। हमारे यहाँ जिज्ञासु आते हैं, कहते हैं नाम नहीं मिला। क्या ये जो कुछ स्वामी जी महाराज ने इन 3 कड़ियों के अंदर समझाया, क्या वे नहीं कर सकते? पुरानी बान को नहीं छोड़ सकते, कुटिलता को नहीं छोड़ सकते, गुरु को साथ साथ नहीं रख सकते? ये केवल उज़र बने हैं, केवल बहाने बने हुए कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने आप को छुड़ाने का तरीका है, मन की अटकल है। एक एक भरम से स्वामी जी महाराज एक एक कड़ी के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सात पुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, दर प्रतीत करो न ध्यान। कहते हैं हर दम अपने मन को उसके काम में लगा करके रखो। तुम्हारी आंखें ऊपर है, सिर ऊपर है, और जन्मों जन्मों से इन्होंने चौकीदारी की है। कान अलर्ट होते हैं, क्या बोला जा रहा है। आंखें अलर्ट होती है, क्या नजर आता है। कहते अब सिर नीचे, आंखें नीचे, और सिमरन ऐसा करो, ध्यान से करो, तौज से करो कि पास में 2 आदमी बोलते हैं वो भी सुनाई नहीं देता है। ये कहानी नहीं है, कथा नहीं है, ये अनुभव है, अभ्यास से हो सकता है। ये हालत हो सकती है कि घर के अंदर रेडियो चले, वो भी आपके सिमरन के अंदर कोई विघ्न नहीं डाल सकता। डॉक्टर जॉनसन नया आया तो महाराज जी ने एक दिन मुस्कुरा के पूछा, डॉक्टर साहब कोई तकलीफ तो नहीं है? कह रहे महाराज आपके चरणों में रह करके कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रात को जब मैं सोता हूं तो डेरे के बाहर बहुत आवाजें होती हैं, कुत्ते होते हैं, गीदड़ है, ये बोलते हैं, मेरे को रुकावट होती है। महाराज जी खामोश हो गए। 2-4 साल के बाद पूछा, डॉक्टर साहब क्या गीदड़ कुत्ते वगैरह की आवाज आती है? कहता है आपकी दया है, आपके आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं आती है। गुरु की आवाज कौन सी है? वो शब्द की धुन है। कहते हैं वो शब्द की धुन कोई अचानक तो प्रकट नहीं होगी, जब मन को तुम इस काम में लगाओगे तब तो होगी। इसलिए कहते हैं हरदम गुरु का ध्यान रखो। जब भागों से दर्शन हो तो दर्शन के बन जाओ, लेकिन जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है और छुप जाता है चंद्रमा, तो क्या करता है? अंगारों के अंदर चोंच डालता है, सोचता है कि ये चंद्रमा है। इस तरह ऐसा प्रेमी जो दर्शन प्रेम से करता है, क्या खामोश बैठेगा? वो गुरु की तलाश अंदर करता है और ध्यान के द्वारा करता है, सिमरन के द्वारा करता है। कहते हैं प्यारे प्रतीक रखो, जन्मों के जन्म गंवाए, अब इस जन्म को क्यों गंवा रहे हो? जो वक्त निकल चुका है 10-20 साल को भाई गंवा चुके हो, अब आज के बाद क्यों गंवाते हो?
स्वामी जी महाराज के एक एक कड़ी की भावना ये है कि जो समय थोड़ा बहुत बचा है उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करो। जैसे तैसे मन समझावो, धर प्रतीत करो कौन त्यान। दया मेहर से वचन सुनावे, वह पूरन पुरुष अनाम। तरी देवा नुष की गुरु ने, जो तो तेरा करे कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पटके तू तज अभिमान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पटके तो तज अभिमान। मत सर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई ना विधान। अब स्वामी जी महाराज एक और गलत फहमी से हमको निकाल रहे हैं। आप समझाते हैं कि बहुत सारे लोग गुजरे हुए महात्माओं के ऊपर आस्था रखते, लेकिन समझते नहीं हैं कि हम किसकी टेक ले रहे हैं। कहते हैं ये जितने पूर्ण महात्मा थे, ये सतनाम के सागर की लहरें थी, मालिक के हुक्म से आई थी, किसी खास काम करने के लिए आए थे। जीवों को उन्होंने चिताया, जिन जिनको चिताया उनको निर्मल किया, घर को पहुंचाया। अब वे मालिक का रूप बने हुए हैं। इसलिए कहते हैं तुमको तो इसकी शरण लेनी पड़ेगी जो इस वक्त वो शक्ति रखता है, उसका हुक्म रखता है और दुनिया में काम करता है। आपका भाव है कि गुजरे हुए महात्मा कितने भी महान थे, लेकिन जिस तरह परमात्मा से हम सीधा मिलाप नहीं कर सकते, वो महात्मा परमात्मा का रूप होकर के परमात्मा बन चुके हैं और इसलिए इनएक्सेसिबल है। आपका काम तो उस महात्मा से होगा जो वक्त का महात्मा है। आप देखो कि वक्त के डॉक्टर से दवाई ली जाती है। लुकमान कितना भी बड़ा वैद्य था, क्या आज लड़के का इलाज कर सकता है? हम सुनते हैं विक्रमाजीत बड़े बड़े फैसले करता था, न्यायकारी था, लेकिन आज हमारे केस का फैसला विक्रमाजीत करेगा। बड़े बड़े कमांडर हुए हैं जिनकी छाप इतिहास के अंदर लगी हुई है। क्या फौज को कोई गुजरा हुआ जो कमांडर है वो कवायद सिखा सकता है, उनको ट्रेनिंग दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि जैसे वक्त का उस्ताद चाहिए, वक्त का शिक्षक चाहिए, इस तरीके से वक्त का गुरु चाहिए। कई बार एक नई बिंदु संत हमारे सामने लाते हैं कि जब हम मालिक को अरदास करते हैं, किसी पिछले इष्ट को अरदास करते हैं और सोच से करते हैं, पूरे तौर से करते हैं, तो वक्त के गुरु के पास उनकी अरदास जाती है। एक मुसलमान था, खुदा परस्त था, मालिक की भक्ति करने वाला, लेकिन उसके औरत का ख्याल बहुत पतित था। कई तरह के जो अजीब लोग उनके घर पर आते थे, वह उनको बहुत समझाता, उसके समझ से परे हो गया।
बल्कि हालत ये हुई कि उन शरारती आदमियों के साथ सांठगांठ करके उसके ऊपर झूठा केस बनाया गया, वो जेल में चला। वह खुदा परस्त और भक्त जेल में बैठ करके रात दिन रोता है और प्रार्थना करता है कि खुदा तेरी दरगाह ऐसी होती है, क्या तू सुनता नहीं है, क्या देखता नहीं है कि चोर और ठग और लुच्चे तो बाहर घूम रहे हैं। मैंने तेरी इबादत के खातिर उसको समझाया था, मैं अंधेरी कोठरी में बैठा हूं। तेरी दरगाह का कानून ये बोलता है, तेरी दरगाह का नियम ये है। उसने पुकारना, रोना, और एक रात को तो इतना निराश और हताश हो गया कि कहता है कि अगर मेरी मदद नहीं हुई, मैं कहूंगा खुदा होता ही नहीं। तो कोई स्वरूप आया, कहने लगे भाई खुदा होता है और जो कुछ तू कहता रहा है वह सुनता रहा है। जैसे बूंद बूंद करके प्याला भरता है, तेरी एक एक अरदास कबूल हुई है, प्याला छलक रहा है, इसलिए हम उनकी तरफ से आए हैं। अब दरवाजे खुले हुए, संतरी सोए पड़े हैं, तू जा चाहे वहां जा सकता है। वो नूरानी रूप देख करके कहता है, हजरत मैंने तो आपको न कभी देखा न कभी सुना, तो आपके दीदार कहाँ होंगे, आपको कहाँ मिलूं? तो उस स्वरूप ने कहा, जहलम, जो पाकिस्तान का आज एक शहर, देखता है संतरी सोए पड़े हैं, दरवाजे बंद हैं, निकल गया। जहलम में जाकर के उसने एक सब्जी की दुकान लगाई। पूछताछ करता है, कोई दरवेश, कोई साधु, लेकिन मतलब का मिलता नहीं। एक दिन ये सब्जी तोड़ रहा है तो वहां से एक कार निकली, उसमें इसने महाराज जी को देख लिया। महाराज जी सत्संग का प्रोग्राम समाप्त करके उस दिन नामदान देने के लिए जा रहे थे। अब इसने तकड़ी छोड़ी, तराजू छोड़ी और दौड़ा, लेकिन वहां तो छटनी भी हो गई, दरवाजे भी बंद हो गए और ये मुसलमान पहुंचा। सेवादारों को कहता है, मुझे अंदर जाने दो। कहते हैं, बाबा अंदर नहीं जा सकते, अब बहुत देर हो गई। कहते हैं, ऐसा करो, उस साधु महात्मा के दरवेश के पास मेरा एक संदेश पहुंचाओ कि एक मुसलमान आया है जिसकी जेल खाने में आपने मदद की थी, वो आपसे मिलना चाहता है। सेवादार चले गए। अजीब संदेश था। महाराज को जाके कहा तो महाराज ने कहा उसको ले आओ। जब ले आए तो कहते हैं, बोलो भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? संत बड़े बोले होते, कहते हैं, महाराज मेरे से छिपने की क्यों कोशिश करते? अब मेहरबानी करो, जो चीज आप इनको देने लगे हैं वो मुझे भी दीजिए। महाराज जी सोच में पड़ गए। कहते हैं, आपका वायदा है, आपने फरमाया है कि आप मुझे जहलम में मिलेंगे, कृपा करो, आपके घर में कोई कमी नहीं है। महाराज जी ने ध्यान करके बोला, तेरे एतकाद ने, तेरे विश्वास ने तेरे को बचा लिया, बिठा दिया, नाम दे दिया। उसने किसको अरदास की थी? अपने इष्ट को, जिसको भी मानता था। अगर हम दुखी है, कष्ट में है और प्रार्थना पत्र लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर के नाम पर, मानो उसका नाम भी लिख देते हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुका है, पत्र मिलेगा उस वक्त के कमिश्नर को और वही खोलेगा और सोचेगा क्या कि इस बेचारे को पता नहीं है कि वो रिटायर हो चुका है। उसके कष्ट का निवारण कौन करेगा? जो कुर्सी में बैठा है वही उसके कष्ट का निवारण करेगा। कहते हैं, भाई जिस तरह सागर के अंदर सभी नदियां समाई होती है, इस तरीके से आप बाकायदे नाम गिना करके बता रहे हैं कि उनको कबीर मानो, उनको गुरु नानक साहब मानो, उनको दादू मानो, उनको पलटू मानो, उनको स्वामी जी महाराज मानो। कहते हैं, सारे महात्मा उस महात्मा के अंदर मौजूद होते हैं, सारे दरवेश उसके अंदर मौजूद होते हैं, सारे मिस्टिक्स उसके अंदर समाये होते हैं, जो इस वक्त मालिक का रूप मालिक के हुक्म से करता है।
सो आपने शब्द लंबा है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपने अच्छी तरह खोल करके समझा दिया कि सत्संगी कौन होता है, सत्संग क्या होता है, सत्संग से हम कैसे पूरा फायदा उठा करके जीवन को बदल करके सदा के लिए मालिक के अंदर लीन हो करके जिंदगी सफल कर सकती है। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत पटके तो कर अभिमान। राधा स्वामी कहे बुझाए